भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं है। अब जो ये बन गई है, ये हमारे जमीर और आत्मसम्मान की लड़ाई बन गई है। एक तरफ वो जो पैसा देकर एसआई में सेलेक्ट हुए, डीवी पीएचडी में सेलेक्ट हुए, चाहे वो 100 है, चाहे 500 है, चाहे 10,000 है। एक तरफ वो जिसने 4 से 5 साल गरीब माँ बाप के वो बच्चे जिन्होंने कुछ ना कुछ संपत्ति बेच के किसी न किसी तरीके से कर्ज लेकर अपने बच्चों को पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दी। एक तरफ वो है, और उस मेहनती की सीट उसके सामने से और वो छाती ठोक कर बोल कर कि जो तुझ पे उखड़े उखाड़ ले, एक पैसे देने वाले ने छीन ली। तो अब ये तुम्हारे उस आत्मसम्मान की लड़ाई है जिसके लिए गरीब हमेशा खड़ा होता है कि उससे कुछ भी छिन जाए, उससे उसका जमीर, उसका आत्मसम्मान नहीं छिने। मैं हर एक उस व्यक्ति से, उत्तर प्रदेश के निवासी, भारत के निवासी से, हर एक नागरिक से पूछना चाहूँगा कि क्या कल कहीं किसी चौक चौराहे पर जा रहे हो और कल कोई इन्हीं में से फर्जी तरीके से भर्ती हुआ दरोगा आपको पकड़ के आप अपने परिवार के साथ हैं, आपको बेइज्जत कर देता है, उस दिन याद आएगा कि कोई तुम्हारे लिए 100-200 एक ऐसे लोग थे जो भूखे प्यासे गर्मी में तुम्हारे लिए मर रहे थे, कि ऐसे कमीने लोग चौक चौराहों पर उस पवित्र वर्दी को पहनकर देश के समाज का नाम गंदा ना करें। तब तुम्हें याद आएगी कि काश मैं वहां पर होना चाहिए था। यह भर्ती 2 स्टेज में, शुरुआत से टेंडर से लेकर एग्जाम सेंटर तक, इस भर्ती में हाई लेवल का भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ होगा, और इतनी ज्यादा चुप्पी उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक नहीं हुई होगी। 2017 का वो समय था, केवल एक जगह ऑनलाइन लीक हुआ था, केवल एक जगह एक फोटो आया था। भर्ती प्रक्रिया को रोककर पूरी जांच हुई तो पता चला कि हर एक सेंटर यूपी एसटीएफ, अमिताभ यस उस समय एसटीएफ को लीड कर रहे थे। अभी किसी गूगल पे डाल के आपको 10 अखबारों की कटिंग मिल जाएगी कि किस तरीके से संगठित रूप से इसे संगठित गिरोह, हर एक, अगर आप कोई पुलिस वाले होंगे तो उनसे पूछिएगा कि जो संगठित गिरोह होते हैं उनकी हिस्ट्री शीट बनती है पूरी। इन्होंने पूरे संगठित तरीके से लेकर टेंडर से और भर्ती के एग्जाम सेंटर तक, एग्जाम डेट तक, और उसके बाद रिजल्ट और डीवी पीएचडी, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, हर एक चरण में जबरदस्त लेवल का भ्रष्टाचार हुआ है। हम तुम्हारी सीट खाने नहीं बैठे, हम तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी की, मेहनत की सीट दिलाने बैठे हैं। शर्म की बात इतनी है कि हम लोगों को बैठना पड़ रहा है जिसके ऊपर, जिसका कोई कहीं तक मतलब नहीं बनता। किसके लिए? कि तुम्हें मेहनत करना सिखाया था, उसके लिए। तुम लोग आस पड़ोस के भी हजारों लोग होंगे जो इससे पीड़ित होंगे, लेकिन तुम में से कोई अपने हक की आवाज उठा रहा। हमें खुशी रहेगी, हमें गर्व रहेगा कि हमने जो पढ़ा किताबों में बचपन से, उन संवैधानिक अधिकारों की जाकर हमने मांग की। हमें गर्व रहेगा कि हमने जो भगत सिंह, सुखदेव, आजाद जी, इनकी कहानियों को पढ़ के सीखा, बाबा साहब के संघर्ष को देखकर जो हमने सीखा, महात्मा गांधी जी के संघर्ष को देखकर जो सीखा, उससे अपने जीवन में जिया। मरेंगे तो आत्मा आराम से आंखें मिलाकर बात कर पाएगी, ना कि उन भेड़ियों की तरह जो चोरी से करके उस पवित्र वर्दी को धारण करना चाहते हैं। एक बार फिर से याद दिला दें, एक भी भर्ती नहीं होगा जिसने भी चोरी की है, यही मर जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, तुम में से एक को भर्ती नहीं होने देंगे, चाहे तुम मेरे कार्यालय पर धरना दे दो, चाहे तुम जेल तो जाओगे जाओगे अलग से। अगर तुमने किसी प्रकार से फिजिकल कुछ भी करने की कोशिश की, तुम में दम है, तुम भी जाओ, कहो जाके खुलेआम कि हमने चोरी की, हमें जाने दो, हमें भर्ती हो जाने दो। पर ये दम नहीं है कहने का, तो हक नहीं है तुम्हारा चोरी से सीट लेने का। अब ये बच्चे यहाँ पे खूब, ऐसी संख्या कम नहीं है, इतनी 48 डिग्री 47 डिग्री अगर टेम्परेचर में यहाँ पर अगर एक बच्चा भी बैठे ना, तो समझना वो किसी शेर का जना बच्चा है, वो किसी गीदड़ का नहीं है। आज शाम 5 बजे, आज 17 मई शाम 5 बजे हम एक लाइव कर रहे हैं, उसमें बहुत तगड़े सबूत हैं शुरुआत से लेकर। वो सारे सबूत में पीडीएफ बना के आप लोगों को दे दिए जाएंगे। सब उस पर एक बार चर्चा कर लीजिएगा। लगे कि भ्रष्टाचार है तो कल सुबह यहाँ पे आ जाइएगा, नहीं तो कल हम लोग उठ जाएंगे। जब आप अपने लिए नहीं लड़ सकते तो तुम्हारे लिए हम भी नहीं लड़ सकते। ये फिर से बता रहा हूँ, बेवकूफ़ नहीं है जो यहाँ पे कुछ सबूत के आधार पे यहाँ पे खड़े होंगे। भ्रष्टाचार हुआ है जिसमें वही अधिकारी शामिल हैं जिन अधिकारी को जांच का अध्यक्ष, मैंने चोरी की और मुझे को चार्ज दे दिया गया कि जाके जांच कर कि तूने चोरी की या नहीं की। तो क्या कभी मैं खुद की चोरी पकड़वाऊंगा? अरे तो कोई अंधबुद्धि व्यक्ति भी जानेगा कि खुद कोई चोर अपनी चोरी नहीं पकड़वाता। चोर खुद चोरी की बात बता देता तो पुलिस की जरूरत क्या थी।